संध्या का समय था। हवाओं में हल्की ठंडक थी और सूरज धीरे धीरे अपने अस्त होने की तैयारी में था। शहर की सबसे बड़ी हवेली राजवंश हाउस में आज चारों तरफ सजे हुए फूल, चमकते झालरों की रोशनी और खुशियों की हलचल थी। हर कोई मुस्कुरा रहा था, पर इन मुस्कुराहटों के बीच एक चेहरा था जो टूट चुका था। वासुधा। वासुधा ने अपने जीवन के हर पल में देव के लिए दुआ की थी, उसके लिए लड़ी थी, उसके सपनों को अपने दिल में सजाया था। लेकिन आज वही देव किसी और की उंगली में अंगूठी पहनाने जा रहा था, नंदिनी की। भीड़ के बीच खड़ी वासुधा की आंखें नम थीं, पर होंठों पर अब भी एक बनावटी मुस्कान थी। वह जानती थी कि देव की खुशी के आगे उसका दर्द छोटा है, लेकिन दिल तो आखिर दिल होता है, टूटा तो चुपचाप नहीं रहता। मंच पर देव सफेद शेरवानी में राजकुमार लग रहा था, नंदिनी लाल साड़ी में किसी देवी की तरह चमक रही थी। दोनों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी, लेकिन देव की आंखों में एक छिपा हुआ द्वंद्व था। उसे भी पता था कि कहीं ना कहीं वह किसी को बहुत गहरा दर्द दे रहा है, उस लड़की को जिसने उसे हर मुश्किल में संभाला था, हर बार उसके टूटे सपनों को फिर से जोड़ा था। सगाई की रस्म शुरू हुई, सब लोग ताली बजा रहे थे, कैमरे फ्लैश हो रहे थे। वासुधा ने खुद को भीड़ में खो देने की कोशिश की, पर उसकी नजर बार बार देव पर जा रही थी। हर पल उसकी आंखों के सामने वो यादें घूमने लगीं, जब देव पहली बार उससे मिला था, जब उसने उसकी मां की बीमारी में मदद की थी, जब दोनों ने मंदिर में कसम खाई थी कि चाहे हालात कुछ भी हों, वे हमेशा साथ रहेंगे। पर अब सब खत्म हो गया था। संगीत की धुनें गूंज रही थीं, हमारे प्यार की कहानी अब खत्म, जैसे कोई अदृश्य आवाज उसके दिल के अंदर गूंज रही थी। वासुधा ने खुद को मजबूत करने की कोशिश की। उसने धीरे से अपनी आंखें पोंछीं और अपने दुपट्टे को ठीक किया। उसने खुद से कहा, अगर देव खुश है तो मैं भी खुश हूं। लेकिन अंदर कहीं वह जानती थी यह झूठ है। नंदिनी के पिता महेंद्र सिंह, जो इस पूरे आयोजन के मुख्य मेजबान थे, मंच पर आए। उन्होंने देव के परिवार को धन्यवाद दिया और कहा, आज हमारे घर में सौभाग्य आया है। हमारी नंदिनी को इतना अच्छा वर मिला है जो हर मायने में परफेक्ट है। देव ने झुककर उनका आशीर्वाद लिया, लेकिन जब उसने भीड़ में देखा, उसकी नजर वासुधा पर पड़ी। पल भर के लिए समय ठहर गया। वह चाहता था कि काश वह उससे कुछ कह सके, एक शब्द, एक इशारा कि मुझे माफ कर दो। लेकिन वासुधा ने बस हल्की सी मुस्कान दी और नजरें झुका लीं। सगाई की अंगूठी जैसे ही देव ने नंदिनी की उंगली में डाली, वासुधा का दिल धक से रह गया। उसके लिए वो पल जैसे किसी तूफान से कम नहीं था। वह धीरे धीरे पीछे हट गई। उसकी आंखों में आंसू अब बेकाबू होकर बहने लगे। वह वहां से भागी नहीं, लेकिन उसका मन चीख चीख कर कह रहा था, क्यों देव, आखिर क्यों? पंडाल के बाहर ठंडी हवा चल रही थी। वासुधा ने आसमान की ओर देखा। तारे चमक रहे थे, लेकिन उसके लिए वो रोशनी भी अब धुंधली लग रही थी। उसने याद किया, देव ने कहा था, जब भी हम अलग होंगे, आसमान में एक तारा हमारे लिए चमकेगा। आज आसमान में हजारों तारे थे, लेकिन उसके लिए एक भी नहीं। इसी बीच मंच के पास नंदिनी खुश होकर अपने दोस्तों के साथ फोटो खिंचवा रही थी। देव बार बार भीड़ में किसी को खोज रहा था। जब उसे वासुधा नजर नहीं आई, तो उसका दिल घबरा गया। उसने बहाना बनाकर वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन नंदिनी ने उसका हाथ थाम लिया। कहां जा रहे हो देव? अभी तो बाकी रस्में हैं। देव मुस्कुराया। बस 5 मिनट नंदिनी, कुछ जरूरी बात है। वह भागता हुआ बाहर आया। बगीचे के पास गुलमोहर के पेड़ के नीचे वासुधा खड़ी थी। हवा में उसका दुपट्टा उड़ रहा था। देव ने धीमे से कहा, वासुधा। वासुधा ने मुड़कर देखा। उसकी आंखें लाल थीं, पर आवाज शांत थी। बधाई हो देव, तुम्हारी सगाई हो गई। देव के पास कोई शब्द नहीं थे। उसने बस कहा, मैं मजबूर था वासु, परिस्थितियां। वासुधा ने बीच में टोक दिया, परिस्थितियां नहीं देव, चुनाव थे, और तुमने अपना चुनाव कर लिया। कुछ देर दोनों चुप रहे। हवा में बस खामोशी थी, जैसे वक्त भी रुक गया हो। फिर वासुधा ने कहा, तुम्हारे लिए जो मेरी दुआ थी वो आज भी है, लेकिन अब मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। शायद वहीं मेरी सुकून है। देव ने कुछ कहना चाहा, पर शब्द गले में अटक गए। वासुधा ने आखिरी बार उसकी आंखों में देखा, वो आंखें जिनमें कभी प्यार था,
अब पछतावा झलक रहा था। वह धीरे धीरे वहां से चली गई। देव ने बस पीछे से फुसफुसाया, वासु, पर अब वो सुन नहीं रही थी। हवेली के अंदर पटाखों की आवाजें गूंज रही थीं। सब लोग खुश थे, लेकिन बाहर बगीचे में एक दिल टूट गया था। बिना आवाज के, बिना गवाह के उस रात देव अपने कमरे में देर तक जागता रहा। उसने सगाई की अंगूठी को देखा और खुद से पूछा, क्या सच में यह सही फैसला था? वहीं वासुधा अपने घर पहुंचकर मां की गोद में सिर रखकर रो पड़ी। उसकी मां ने बस इतना कहा, कभी कभी प्यार हमें मिलकर नहीं, छोड़कर सिखाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती थी। यह तो बस शुरुआत थी। एक नई जंग, एक नया मोड़ और वासुधा की ताकत का नया अध्याय। क्योंकि जब दिल टूटता है तभी इंसान खुद को पहचानता है। सगाई के अगले दिन हवेली में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। जहां कल संगीत, हंसी और ढोल की गूंज थी, वहां आज अजीब सी खामोशी थी। नंदिनी अपने कमरे में बैठी मोबाइल पर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी। उसकी सगाई की तस्वीरें हर जगह वायरल थीं, पर इन तस्वीरों के नीचे एक नाम बार बार कमेंट्स में दिख रहा था, वासुधा। लोग लिख रहे थे, वो लड़की कहां गई जिसने देव को यहां तक पहुंचाया? नंदिनी के चेहरे पर हल्की चिढ़ दिखाई दी। उसने फोन रख दिया और खुद से बुदबुदाई, वासुधा, ये नाम अब खत्म होना चाहिए। इसी समय नीचे ड्राइंग रूम में देव अपने पिता माधव सिंह के साथ बैठा था। माधव बोले, बेटा, अब सगाई हो चुकी है। अगले महीने शादी की तारीख तय करनी होगी। नंदिनी और उसके परिवार का मान रखना जरूरी है। देव ने सिर झुकाकर हां कहा, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि उसका मन कहीं और है। वह बार बार अपने फोन पर किसी पुराने चैट को देख रहा था। वासुधा के साथ की बातें, उनके अधूरे इमोजी और वो आखिरी मैसेज, अगर तुम खुश हो तो मैं भी। देव के भीतर अपराध बोध की लहर उठ रही थी। उसने खुद को कमरे में बंद किया और पुराने फोटो एल्बम निकाले। हर पन्ने पर वासुधा की मुस्कान थी। उस मुस्कान के पीछे वो प्यार था जो अब उसकी जिंदगी से गायब था। मैंने गलती की, उसने खुद से कहा। मैंने अपनी सच्चाई को हालात के नीचे दबा दिया। दूसरी तरफ वासुधा ने खुद को संभालने की कोशिश शुरू कर दी थी। उसने अपनी नौकरी पर वापस लौटने का फैसला किया। ऑफिस में सब लोग उसके चेहरे पर थकान और उदासी देख सकते थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता था। उसकी सहकर्मी रिया ने धीरे से कहा, वासु, तू चाहे तो छुट्टी ले सकती है। वासुधा मुस्कुराई, अगर मैं घर पर रहूंगी तो और टूट जाऊंगी। काम ही मेरा सहारा है अब। दिन बीतते गए। देव और नंदिनी की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। हवेली फिर से सजने लगी, लेकिन इस बार देव का मन हर रस्म में खोया हुआ था। वो बार बार किसी बहाने से शहर निकल जाता था, बिना किसी को बताए। एक दिन वो उसी मंदिर में पहुंचा जहां कभी उसने और वासुधा ने साथ व्रत रखा था। उसने आंखें बंद की और वही मन्नत दोहराई, अगर वो मुझे माफ कर दे तो मैं फिर कभी उसे नहीं खोऊंगा। लेकिन जब उसने आंखें खोलीं तो सामने एक जाना पहचाना चेहरा था, वासुधा। वासुधा वहां पूजा करने आई थी। दोनों की नजरें मिलीं, लेकिन इस बार वासुधा के चेहरे पर शांति थी। देव ने आगे बढ़कर कहा, वासु, मुझे बस एक मौका दो समझाने का। वासुधा ने धीमी आवाज में कहा, कभी कभी समझाना भी देर से होता है। देव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता मैं क्या साबित कर पाऊंगा, लेकिन मैं जानता हूं मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाया। वासुधा ने जवाब दिया, भूलना जरूरी नहीं होता देव, पर जीना जरूरी होता है। मैं अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूं। देव कुछ नहीं कह सका। वो बस वहीं खड़ा रह गया और वासुधा मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर गई, अपने दर्द को पीछे छोड़ते हुए। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। उसी शाम हवेली में नंदिनी और उसके पिता के बीच एक छिपी हुई बातचीत होती है, जिसे देव अनजाने में सुन लेता है। नंदिनी कह रही थी, डैड, बस शादी हो जाए, फिर इस प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा हमारे नाम होगा। उसके बाद देव चाहे जो करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। देव के कानों में जैसे किसी ने बिजली गिरा दी। उसने सब सुन लिया था। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वह कमरे में दाखिल हुआ और गुस्से में बोला, नंदिनी, ये सब क्या है? नंदिनी पहले तो घबरा गई, फिर ठंडी मुस्कान के साथ बोली, देव, अब तुम मेरे मंगेतर हो और ये बिजनेस है, इमोशन नहीं। देव चिल्लाया, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझे इस्तेमाल किया। महेंद्र सिंह बीच में आए, देव, अपनी जुबान संभालो। हमारी बेटी पर इल्जाम लगाने से पहले सोचो, तुम्हारे परिवार की भी इज्जत है। देव ने कहा, अगर इज्जत ऐसे सौदे से मिलती है तो मुझे ऐसी इज्जत नहीं चाहिए।
उसने सगाई की अंगूठी उतारी और वहीं फेंक दी। ये रिश्ता खत्म है। पूरी हवेली में हड़कंप मच गया। नंदिनी रोने का दिखावा करने लगी, लेकिन अंदर से उसे डर था कि अब सब उजागर हो जाएगा। देव गुस्से में हवेली से बाहर निकला, सीधे वासुधा के घर पहुंचा। बारिश शुरू हो चुकी थी। उसने दरवाजा खटखटाया। वासुधा ने दरवाजा खोला। देव देव भीगा हुआ खड़ा था, आंखों में पछतावा और सच्चाई थी। मैंने सब सुन लिया वासु। नंदिनी और उसके पिता ने मुझे धोखा दिया और मैंने तुम्हें खो दिया। वासुधा चुप रही। कुछ देर बाद उसने कहा, अब जो टूट चुका है उसे जोड़ना आसान नहीं होता। देव ने कहा, मुझे जोड़ने का हक नहीं चाहिए, बस एक मौका चाहिए कि मैं फिर से सही साबित हो सकूं। वासुधा ने उसकी आंखों में देखा। अब उनमें कोई झूठ नहीं था। शायद वक्त ने उसे बदल दिया था। उसने धीरे से कहा, अगर तुम सच में पछता रहे हो तो अपने कर्मों से साबित करो, शब्दों से नहीं। देव ने सिर झुकाया। मैं साबित करूंगा। और वहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। देव ने नंदिनी और उसके पिता के सारे गलत सौदे उजागर करने का फैसला किया। उसने सबूत जुटाए, मीडिया में खुलासा किया और अपने परिवार को सच बताया। पूरे शहर में चर्चा फैल गई। देव सिंह ने अपनी मंगेतर नंदिनी का असली चेहरा बेनकाब किया। नंदिनी गिरफ्तार हो गई और महेंद्र सिंह का साम्राज्य ढह गया। इसी बीच देव ने वासुधा के पास जाकर कहा, अब मैं आजाद हूं, लेकिन शायद बहुत देर से। वासुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, देर कभी नहीं होती देव। अगर सच्चाई से शुरुआत हो। हवेली में फिर से दिए जलने लगे। इस बार सगाई नहीं, बल्कि नए विश्वास की शुरुआत थी। देव और वासुधा ने मंदिर में जाकर वही कसम दोहराई, इस बार कोई हालात, कोई झूठ हमें अलग नहीं कर पाएगा।